जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं और इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोग के साथ आई है। 90 वर्षों के बाद ऐसा योग देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आप किसी भी छोटी कन्या को यह एक वस्तु भेंट कर देते हैं तो यकीन मानिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। चाहे आपका भाग्य कैसा भी हो, कैसी भी किस्मत हो, टूटी फूटी से किस्मत भी आपकी चमक जाएगी। आपकी हर परेशानी का अंत हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में देखिए पाठ पूजा से अधिक महत्व यानी व्रत, अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर पाठ पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा जो अधिक महत्व बताया जाता है वो कन्या पूजन का माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन किसी एक कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसको कोई ना कोई वस्तु खाने के लिए उसको भोग अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए प्रत्येक दिन प्रत्येक कन्या का पूजन करना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप एक कन्या का विधि विधान से पूजन करते हैं, उसको एक वस्तु भेंट करते हैं तो यकीन मानिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि में देखिए आप कन्या पूजन तो अवश्य ही करते हैं, अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को करें, आपका भाग्य चमक जाएगा। इस उपाय को देखिए करने के लिए आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। माँ दुर्गा का पूजन करें। माता को आपको देखिए रोली, अक्षत, फूल अवश्य चढ़ाने हैं। आप चाहे तो लाल या पीले फूल अवश्य चढ़ाएं या माला पहनाएं। साथ ही दोस्तों, आपको ये उपाय करने के लिए एक श्रीफल लेना है यानी नारियल लेना है और उस पर स्वास्तिक बनाकर आपको 7 बार कलावा लपेटना है अपनी मनोकामना बोलकर और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है। माता रानी के सामने देखिए धूप दीप जलाकर सबसे पहले आपको एक बार इस मंत्र को बोलना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को एक बार बोलने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र माँ दुर्गा का निर्वाण मंत्र है। इसमें 9 देवियों की शक्ति मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में माना जाता है कि जो ब्रह्मांड के सारे ग्रह होते हैं वो एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव देखिए प्राणियों पर पड़ता है और ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा देखिए दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसीलिए नवरात्रि में जब भी उनकी पूजा आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी जो 9 शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं और 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। फलस्वरूप प्राणियों पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कोई भी अनिष्ट नहीं होता। दोस्तों, इसे निर्वाण मंत्र कहा जाता है और नवरात्रि के दिनों में अवश्य इसका आपको उच्चारण करना चाहिए। इसमें 9 शक्तियाँ यानी माँ काली का स्वरूप, सिद्धदात्री का विद्या रूप और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसमें 9 दुर्गा की शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए अगर इस मंत्र का जाप किया जाए नवरात्रि के दिनों में तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी परेशानियों को माँ हर लेती हैं और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। माँ दुर्गा की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए निर्वाण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसका एक माला का जाप करने के बाद आपको अपने घर में एक छोटी सी कन्या को आमंत्रित करना है जो 10 वर्ष से कम हो, क्योंकि देखिए 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। आपको अपने घर में एक छोटी सी कन्या को आमंत्रित करना है माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर। देखिए सबसे पहले उसके चरणों को धो लें। उसको जैसे आप नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार आपको उसे बिठाकर उसके चरणों को धो लें और उसको रोली का टीका, अक्षत लगाएं। माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आपको उसका पूजन करना है और उसको भी भोग लगाना है। दोस्तों, माँ दुर्गा के आगे जो आपने
श्रीफल चढ़ाया है, नारियल चढ़ाया है, उसको वहाँ से उठा लें, अपने मस्तक पर लगाएं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। अपनी जो भी परेशानी है उसके लिए जो भी मनोकामना है उसको बोलें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपका स्वरूप मानकर इस कन्या का पूजन कर रहे हैं। ये छोटी सी भेंट हम आपको दे रहे हैं, तो इसको स्वीकार करें और हमारे सभी कष्टों को दूर करें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद उस कन्या को वो जो आपने नारियल लिया है उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ उपहार रखकर आप उस कन्या को दे दें। दोस्तों, आपने माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उस कन्या का पूजन करा है। अगर वो कन्या आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको आशीर्वाद देती है, तो यकीन मानिए कि माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। माँ दुर्गा को भोग भी अवश्य लगाएं और पीली वस्तु का भोग लगाएं। अगर दूध से बनी हुई वस्तु हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। उस कन्या को भी आपको देखिए भोजन कराना है, भोग लगाना है, क्योंकि माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आपने उसका पूजन किया है। अगर वो आपसे प्रसन्न हो जाए तो यकीन मानिए आपकी जितनी भी परेशानी है उनका अंत हो जाएगा और आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है संतान की, पुत्र की, धन की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में करें, देखना आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देखिए कन्या पूजन सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है, माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अगर आप किसी भी कन्या का विधि विधान से नवरात्रि के दिनों में पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।